हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। महामंडलेश्वर एक सम्मानजनक उपाधि है जो भारतीय संत परंपरा में विशेष रूप से अखाड़ों के प्रमुख साधुओं को दी जाती है। महामंडलेश्वर शब्द का मतलब होता है मंडल क्षेत्र का सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता। हिंदू धर्म के अखाड़ों में महामंडलेश्वर सबसे ऊंचा पद होता है। यह उपाधि हिंदू धर्म की शैव, वैष्णव और उदासी संप्रदायों के साधुओं को प्रदान की जाती है। एक सम्मानजनक उपाधि है जो भारतीय संत परंपरा में विशेष रूप से अखाड़ों के प्रमुख साधुओं को दी जाती है। यह उपाधि हिंदू धर्म के शैव, वैष्णव और उदासी संप्रदायों के साधुओं को प्रदान की जाती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में संतों और साधुओं की परंपराओं का विस्तृत विवरण मिलता है। इन ग्रंथों में संत समाज के संगठन, भूमिका और उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पद का उल्लेख भी मिलता है। मनुस्मृति और अन्य धर्म क्षेत्र में भी सन्यासियों की भूमिका और अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि उनके जीवन के आदर्श और नियम निर्धारित करते हैं। इन ग्रंथों में संतों के जीवन में संयम, तपस्या और समाज के कल्याण के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, जो कि महामंडलेश्वर से संबंधित है। आइए जानते हैं विस्तार से। अखाड़ों से कोई भी व्यक्ति संन्यास अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसे अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, सगे संबंधियों का ब्यौरा और नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। अखाड़ों के थानापति के जरिए दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कराई जाती है। थानापति की रिपोर्ट मिलने पर अखाड़े के सचिव और पंच अलग अलग तरीके से जांच करते हैं। कुछ लोग संबंधित व्यक्ति के घर जाकर परिवारजनों या रिश्तेदारों से संपर्क करके सच्चाई का पता करते हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेज में जाकर भी संतों की टीम उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस से जांच कराने के बाद समस्त रिपोर्ट अखाड़ों के सभापति को दी जाती है। फिर वह अपने स्तर पर जांच करवाते हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। उनमें खरा उतरने के बाद ही महामंडलेश्वर की उपाधि देने का निर्णय लिया जाता है। महामंडलेश्वर का पद जिम्मेदारियों से भरा होता है। इसके लिए शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी नहीं है, जिसने वेदांत की शिक्षा हासिल कर रखी हो। यदि ऐसी कोई डिग्री ना हो तो भी व्यक्ति का कथावाचक होना अनिवार्य है, पर इसके लिए वहाँ मठ होना जरूरी है। इसके बाद साधु संतों की ओर से मठ की जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि मठ द्वारा वहाँ पर सनातन धर्मावलंबियों के लिए विद्यालय, मंदिर, गौशाला आदि का संचालन कर रहे हैं अथवा नहीं। जांच के बाद अगर अपेक्षा के अनुरूप काम होता है तो उन्हें पदवी मिल जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि महामंडलेश्वर पद पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की जाती है। जो कठोर तपस्या करते हैं, संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तपस्वी होते हैं, उन्हीं को यह महामंडलेश्वर उपाधि मिलती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है, और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। नमस्कार, हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।